नंदिनी की आत्मा और मेरी साधना। सैनिक, क्या हुआ? महाराज, जंगल की सीमा के पास रहने वाले कुछ लोग गायब हो गए हैं। राजा के चेहरे पर चिंता आ जाती है और वो बोलता है, कितने लोग गायब हुए हैं? अब तक 7 लोग महाराज इस गांव से रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके हैं। किसी को कुछ पता नहीं चला कि वे कहां गए और उनके साथ आखिर हुआ क्या। राजा तुरंत अपनी सैनिक को गंभीर आवाज में आदेश देता है, सैनिक, पूरे गांव में अभी के अभी तलाशी शुरू कर दो। जो भी संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दे उसे पकड़कर मेरे सामने लाया जाए। इन 7 लोगों के गायब होने का रहस्य आज ही सुलझना चाहिए। चाहे इसके पीछे कोई इंसान हो या कोई भयानक शक्ति, उसे ढूंढ कर रहो। और याद रखना, मुझे उनका जीवित वापस आना चाहिए। घने जंगल के बीचों बीच एक सुनसान और रहस्यमयी गुफा बनी हुई थी। गुफा के बीचों बीच भैरव नाम का एक खतरनाक तांत्रिक एक बड़े हवन कुंड के सामने बैठा हुआ था। कुंड में जलती आग की लपटें बार बार ऊंची उठ रही थीं और पूरी गुफा की दीवारों पर डरावनी परछाइयां बना रही थीं। भैरव के सामने एक पुरानी तांत्रिक किताब रखी हुई थी। उसके अंदर से तेज रोशनी निकल रही थी। किताब की चारों तरफ अजीब अजीब तांत्रिक निशान चमक रहे थे। बस कुछ ही दिन और। तांत्रिक के इतना बोलते ही उसके सामने रखी हुई रहस्यमयी तांत्रिक किताब अचानक हवा में उठ गई। किताब कुछ पल तक हवा में तेजी से घूमती रही और फिर गुफा के ठीक बीचों बीच जाकर रुक गई। जैसे ही किताब हवा में स्थिर हुई, उसके पन्ने अपने आप तेजी से पलटने लगे। अचानक किताब एक खास पन्ने पर जाकर खुल गई और उसमें से तेज रोशनी निकलने लगी। भैरव की आंखों में चमक आ गई। वो उठकर किताब की ओर देखने लगा। आखिरकार किताब ने अपना अगला संकेत दे दिया है। अब वो समय दूर नहीं जब मेरी साधना पूरी होगी। सैकड़ों साल पहले लिखी गई ये विद्या आज मुझे अमर बना देगी। अब कोई मुझे अमर होने से नहीं रोक सकता। इतना कहने के बाद भैरव वापस हवन कुंड के सामने जाकर बैठ जाता है। उसी समय हवा में तैर रही वो रहस्यमयी किताब धीरे धीरे घूमती हुई वापस नीचे आती है और भैरव के पास उसी जगह पर आकर रख जाती है। तभी अचानक गुफा के अंदर तेज हवा का झोंका आता है। हवन कुंड की आग जोर जोर से लहराने लगती है और फिर भैरव बोलता है, सफर, सामने आओ। धुएं के बीच एक विशाल परछाई दिखाई देती है। धीरे धीरे एक भयानक जिन्न प्रकट होता है। मालिक, आपने मुझे बुलाया? हाँ, अब मेरी आखिरी जरूरत पूरी करने का समय आ गया है। मुझे सूरजपुर राज्य की राजकुमारी चाहिए, जिसकी बलि देकर अमर हो जाऊंगा। जो आदेश मालिक। इतना कहकर जिन्न वहां से गायब हो गया। इधर नंदिनी बगीचे में टहल रही थी। चारों तरफ हरे भरे पेड़ पौधे, रंग बिरंगे फूल और ठंडी हवा का मनमोहक वातावरण था। नंदिनी धीरे धीरे बगीचे की पगडंडी पर चलते हुए फूलों को निहार रही थी और उनकी खुशबू का आनंद ले रही थी। इधर जिन्न महल के यहाँ पहुंच गया था। रात की सन्नाटे में नंदिनी अपने कमरे में गहरी नींद में सो रही थी। चारों तरफ शांति थी और खिड़की से आती ठंडी हवा कमरे के पर्दों को धीरे धीरे हिला रही थी। तभी अचानक उसकी खिड़की के पास एक काली परछाई दिखाई दी। वो परछाई धीरे धीरे खिड़की के अंदर बढ़ने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति कमरे में प्रवेश कर रही हो। लेकिन नंदिनी अभी भी बेखबर गहरी नींद में सो रही थी। नंदिनी की अचानक आँख खुल जाती है। वो घबराकर उठकर बैठती है और डरते हुए अपने चारों तरफ देखने लगती है। कमरे में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी।
कौन है? मेरे सामने आओ, मुझे डराओ मत। अगर तुम यहीं हो तो सामने आओ। तभी अचानक नंदिनी के सामने एक भयानक जिन प्रकट हो जाता है। उसके प्रकट होते ही कमरे का माहौल डरावना हो जाता है और चारों तरफ ठंडी हवा चलने लगती है। नंदिनी उसे देखकर घबरा जाती है। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। कौन हो तुम? मेरे कमरे में क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से, मुझे डराओ मत। तुम्हारे लिए ये जानना जरूरी नहीं। नंदिनी ये सब देखकर बहुत डर जाती है और वहां से भागने के लिए दरवाजे की ओर दौड़ती है। तभी जिन अचानक कुछ रहस्यमयी मंत्रों का जाप करने लगता है। उसके मंत्र बोलते ही नंदिनी के चारों ओर जमीन पर एक चमकता हुआ गोल रोशनी का घेरा बन जाता है। जैसे ही वो उस घेरे से बाहर निकलने की कोशिश करती है, एक अदृश्य शक्ति उसे वहीं रोक देती है। नंदिनी घबराकर उस चमकते घेरे को देखने लगती है। अब देखता हूं तुम भागकर कहां जाती हो और तुम्हें मुझसे कौन बचाता है। जिन अपनी भयानक हंसी हंसते हुए नंदिनी को घूर ही रहा था, तभी अचानक उसके पीछे से एक रहस्यमयी आवाज गूंजती है। आवाज सुनते ही जिन की हंसी रुक जाती है और वो धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखने लगता है। रुक जा दुष्ट, राजकुमारी को छोड़ दे, वरना अभी तुझे जलाकर भस्म कर दूंगा। फिर तुझे तेरा वो भैरव भी नहीं बचा पाएगा। सोमदेव, तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो। याद रखना, इसकी तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। मैं वापस आऊंगा और जब लौटूंगा तब तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। इतना कहकर जिन अचानक काले धुएं के गुब्बार में बदल गया और देखते ही देखते वहां से गायब हो गया। उसके जाते ही कमरे में फैली डरावनी ऊर्जा भी धीरे धीरे शांत होने लगी, लेकिन नंदिनी अब भी सहमी हुई खड़ी थी। अगली सुबह राजा वीरेंद्र, नंदिनी और राजगुरु एक कमरे में बैठे होते हैं। राजा गंभीर आवाज में पूछता है, गुरुदेव, आखिर ये सब क्या हो रहा है? राजगुरु कुछ देर चुप रहते हैं। महाराज, वर्षों पहले एक तांत्रिक था। उसका नाम था काल भैरव। काल भैरव? हाँ, उसने अमर होने के लिए काली साधना शुरू की थी, लेकिन साधना अधूरी रह गई। वो वापस आ चुका है। नंदिनी डर जाती है। लेकिन वो मुझे क्यों चाहता है? राजगुरु नंदिनी की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, क्योंकि तुम्हारे जन्म के समय तुम्हारे ऊपर एक विशेष शक्ति की छाप पड़ी थी। काल भैरव अपने सामने एक प्राचीन ग्रंथ खोलता है। उसमें लिखा होता है कि अमरत्व प्राप्त करने के लिए एक जीवित आत्मा को विशेष विधि से बलि देना होगा। नंदिनी की आत्मा और मेरी साधना पूरी। मालिक, मगर राजा को पता चल गया है। राजा को पता चल जाने दो। जिससे पहले वो कुछ करेगा उसे हम पहले ही मार देंगे। ये क्या हो रहा है? अभी कुछ देर पहले तक तो मौसम बिल्कुल साफ था, फिर अचानक एकदम से मौसम इतना खराब कैसे हो गया? चारों तरफ ये काले काले बादल कहां से आ गए? चलो चलो भाई, घर चलते हैं। अब देखता हूं इस राज्य को इस मुसीबत से कैसे बचाता है। ये कैसा भयानक तूफान है? अचानक इतनी तेज हवाएं और ये घने काले बादल कहां से आ गए? राजू, वो ऊपर क्या है? वो कोई बुरी शक्ति है राजू, भाग यहां से। महाराज, हमारे राज्य पर किसी भयंकर बुरी शक्ति ने हमला कर दिया है। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। प्रजा भय के मारे कांप रही है। क्या हमारे राज्य पर किसी बुरी शक्ति ने हमला कर दिया है? आखिर वो कौन है जो मेरे राज्य और मेरी प्रजा को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कर रहा है? जाओ, जाके हमारे सैनिक तैयार करो। राजगुरु को बुलाओ। जो आदेश महाराज। मैं अभी इसी वक्त सैनिकों को तैयार होने का आदेश देता हूं। राजा वीरेंद्र, नंदिनी को मेरे हवाले कर दो।
अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें इसका बहुत भयानक अंजाम भुगतना पड़ेगा। जब तक मैं जिंदा हूं किसी भी निर्दोष को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। तुम मुझे रोक नहीं सकते हो। तुम्हारी मरने की इच्छा अभी पूरी किए देता हूं। अब बच के दिखाओ इससे राजन, देखते हैं तुम्हारी रक्षा कौन करता है। अब मेरे वार से बच के दिखाओ। आज तुम्हारा अंत निश्चित है। राजा ने पूरी ताकत से अपनी तलवार जिन की ओर फेंकी। तलवार सीधे जिन को जा लगी और तभी जिन की एक बेहद भयानक चीख गड़गड़ाहट में गूंज उठी। गिरते ही वो गायब हो गया।